बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस बिनेश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग सोलर सिस्टम मून्स के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो चांद है वो हमारी ज़मीन के गिर्द जासूसी तौर पर हमारी क्लॉक की, हमारी घड़ी की जो सुइयां जिस तरफ को मूव करती हैं, यानी कि मगरिब से मशरिक की तरफ मूव करती हैं, तो वो जासूसी तौर पे हमारे जो चांद है वो हमारी ज़मीन के गिर्द भी इसी तरह से गर्दिश करता रहता है। उसके अलावा हमने डिटेल में चांद के 8 फेसेस के बारे में पढ़ा था, उन 8 मराहिल के बारे में पढ़ा था जो कि चांद जिनसे गुजर के दोबारा से न्यू चांद बनता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि रोमन मिथ के मुताबिक जो मार्स है, जो चौथा बड़ा प्लैनेट है, उसका जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से है कि उसके अंदर 2 घोड़े जिसका नाम फोबस एंड डेमस उन्होंने रखा है, वो जो है बैलगाड़ी के अंदर उनको जैसे खींचा जा रहा होता है, इस तरह का रास्ता मार्स के लिए देखा जा सकता है, उसके इर्द गिर्द देखा जाता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो दोनों घोड़े हैं, ये बिल्कुल भी इनकी जो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इनकी कोई भी शक्ल जो होती है वो फिक्स नहीं होती। ये बिल्कुल जो है बेतरतीब सी इनकी शक्ल होती है, कोई ख़ास शक्ल इनकी नज़र नहीं आती। इसके साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था जिसमें क्वेश्चन था राइट डाउन द 8 फेसेस ऑफ मून। तो आप लोगों ने वो 8 मराहिल लिखने थे जो कि चांद जिनसे गुजरता है। पहला है जिसका आंसर बनता है, फर्स्ट इज न्यू मून, सेकंड इज वैक्सिंग मून, थर्ड इज फर्स्ट क्वार्टर, फोर्थ इज वैक्सिंग गैबियस, फिफ्थ इज फुल मून, सिक्स इज विनिंग गैबियस, 7 लास्ट क्वार्टर, 8 इज विनिंग क्रेसेंट। ये इसका आंसर था। आई होप सो आप सब बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप यहाँ से टैली करके अपना होमवर्क देख लें। अगर कोई गलती हो गया तो इसको ठीक कर लें। अब हम अपने लेक्चर नंबर 11 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 11 में आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 द सोलर सिस्टम पार्ट 3 मून के स्टेटमेंट नंबर 21 से लेकर 25 तक पढ़नी है। उससे पहले आप तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें, पेज नंबर 3। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 द सोलर सिस्टम पार्ट 3 मून्स की स्टेटमेंट नंबर 21 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। 21 है, फोबस इज 22.2 किलोमीटर एंड डेमस ओनली 12.6 किलोमीटर अक्रॉस। नंबर 22 है, जुपिटर हैज एट लीस्ट 63 नॉन मून्स, द लार्जेस्ट 4 आर कॉल्ड गैनेमेड, लॉक, कैलिस्टो एंड यूरोपा। नंबर 23 है, these 4 moons were first seen in 1610. 24 है, Uranus has 27 moons, 5 of the moons are largest and rest are the much smaller. 25 दी गई है, Saturn has 56 moons. Titan is Saturn largest moon. It is bigger than both Mercury and Pluto. जी, इसमें मैं आप लोगों को मीनिंग्स लिखवा देती हूँ पहले, जो मुझे इस टाइम नज़र आ रहे हैं। बाकी मैं जब आपके साथ एक्सप्लेन कर रही होंगी तो उस पर मैं मीनिंग्स बोलूँगी, तो आप लोग बच्चों को जो भी वर्ड मुश्किल लगता है तो उसका मीनिंग आप अपने नोट्स के ऊपर लिख लीजिए। अगर जो जिस वर्ड का मुश्किल लगता है उस वर्ड के ऊपर आप उसका मीनिंग लिखेंगे। जैसे कि क्रॉस का मतलब होता है वसी, यानी कि बड़ा। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 24 में यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है बाकी। बिगर का मतलब बड़ा, ये तो आप सब जानते हैं। उसके बाद अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में पहले स्टेटमेंट नंबर 21 दी गई है, फोबस इज 22.2 किलोमीटर एंड डेमस ओनली 12.6 किलोमीटर। जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये जो दोनों सियारे होते हैं, या दोनों जो घोड़ों का नाम बताया गया है, ये जो दोनों होते हैं ये इनकी कोई भी रेगुलर शेप नहीं होती है, बहुत छोटे होते हैं। इस लिहाज से उन्होंने बताया है कि फोबस जो है वो 22.2 किलोमीटर और डेमस जो है वो 12.6 किलोमीटर बड़ा होता है, यानी कि वसी होता है। 22 स्टेटमेंट है, जुपिटर हैज एट लीस्ट 63 नॉन मून्स। नॉन का मतलब होता है जिनकी हमें जो कि हम जानते हों, जिनके बारे में हम जानते हों। जुपिटर का उन्होंने कहा हम लोग जितने उनके हमारे माहिर
फल्कियात जो हैं, जितने चांद के बारे में जानते हैं वो 63 हैं, यानी कि जो माहिर फल्कियात के मुताबिक जुपिटर के 63 मून्स हैं। इसके बड़े 4 मून्स जो हैं उनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं। द लार्जेस्ट 4 आर कॉल्ड गैनेमेड, लॉग, कैलिस्टो एंड यूरोपा। ये वो 4 चांद हैं जो कि जुपिटर के बड़े 4 चांद कहलाते हैं। 23 है, दीज 4 मून्स वर फर्स्ट सीन इन 1610, और इन 4 बड़े चांद को, जुपिटर के 4 बड़े चांदों को 1610 में सबसे पहले देखा गया था। नंबर 24 में दिया गया है, यूनस हैज 27 मून्स। जुपिटर की तरह यूनस के 27 मून्स हैं। 5th ऑफ द मून आर लार्जेस्ट, 5 जो चांद हैं उसके बड़े हैं। एंड रेस्ट और द मच स्मॉलर, और बाकी के जितने हैं वो सारे छोटे चांद कहलाते हैं। 25 में कहा गया है, सैटर्न हैज 56 मून। सैटर्न के 56 मून्स होते हैं। टेटन इज द सैटर्न लार्जेस्ट मून। सैटर्न का सिर्फ एक ही चांद है जो सबसे बड़ा है, जिसे टेटन कहा जाता है। इट इज बिगर देन बोथ मरकरी एंड प्लूटो। मरकरी और प्लूटो जो है वो मरकरी जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, जबकि प्लूटो जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है। तो उन्होंने कहा टिटन जो है वो एक ऐसा चांद है जो कि इन दोनों से बड़ा है, मरकरी से बड़ा है और प्लूटो से भी बड़ा है। जी, लेक्चर नंबर 11 हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप बच्चों को लेक्चर नंबर 11 समझ आ गया होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस करने हैं। नेम द 4 लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर। जुपिटर के 4 बड़े जो चांद हैं उनके नाम लिखने हैं। नंबर 2 है, राइट डाउन द डायमीटर ऑफ फोबस एंड डेमस। दोनों के जो जितने वसी हैं यानी कि कितने बड़े हैं ये बताना है दोनों का, कि फोबस कितना बड़ा है और डेमस कितना बड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, नेम द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। सैटर्न का सबसे बड़ा जो चांद है उसका नाम बताना है आप लोगों ने। इसके साथ आप लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 21 से लेकर 25 तक स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स बनती हैं जो कि आप लोगों के पेपर के लिए और टेस्ट के लिए, दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 में हम लोग यूनिट नंबर 3 द सोलर सिस्टम पार्ट 3 मून की स्टेटमेंट नंबर 26 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।